हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। मतलब आप लोगों को डर लग जाएगा ये देख के, ये सुन के। और मे बी बहुत लोगों ने कुछ सुना भी होगा इस स्टोरी के बारे में। एंड थंबनेल देख के तो शायद आपको पता चल ही गया होगा, अंदाज़ा आप लोगों ने लगा ही लिया होगा कि मैं कौन सी चीज़ के बारे में आज बात करने जा रही हूँ। मैं आज एक गेम के बारे में बात करने जा रही हूँ गाइज, जो कि एक हॉरर एलिवेटर गेम आप लोगों ने सुना होगा। एंड ये चीज़ रियलिटी में हुई है बहुत से लोगों के साथ। एंड मैं बता दूं कि इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले हम इस गेम के बारे में जानते हैं कि ये जो गेम है ये क्या है, क्यों खेलते हैं लोग इसको। इस बारे में मैंने बहुत सर्च किया एंड बहुत सारी ऐसे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी जिन्होंने ये एलिवेटर रिचुअल वाला 3 AM वाला जो गेम है ये किया है। जो गेम है ये बहुत ही खतरनाक कहा जाता है। और इसमें ये भी बोला जाता है कि इससे आप ये जो गेम है जो कि लिफ्ट में खेला जाता है एंड कुछ नंबर्स होते हैं। कहा जाता है कि ये जो गेम है ये गेम खेल के आप किसी अनदर वर्ल्ड में चले जाएंगे, कोई दूसरी दुनिया में जा सकते हैं और वो अपने रिस्क पे ही आप खेले। मैं गाइस इस गेम को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी आप लोगों को, आप बिल्कुल भी मत खेलिए। और अगर फिर भी फन के लिए या आपको कोई चैलेंज करना है, क्योंकि चैलेंज वाला गेम है, अगर आपको ये करना है तो अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपके रिस्क पे आप ये खेल सकते हैं। बाकी सारी ऐसी वीडियोस आ जाएगी जो कि यूट्यूबर्स ने अपने आप खेली है, ये चीज़ कंप्लीट किया है और ये बहुत ही भयानक है गाइस। जब मैंने ये देखा तो मुझे सच में बहुत डर लग गया और मैं ये नहीं खेल सकती। इट्स रियली रियली रिस्की डेंजरस गेम। तो आइए हम इस पहले गेम के बारे में जानते हैं, बाकी बाद में करेंगे बातें। ये जो गेम है ये है एलिवेटर के अंदर खेलने के लिए। मतलब एक जना जो जाएगा, ये गेम ही है एलिवेटर रिचुअल 3 AM। और ये ना 3 बजे ही खेला जाता है। मतलब इसका जो असर है ना, मतलब जो कहते हैं पैरानॉर्मल चीज़ होती है इससे कहा जाता है। तो छोटा मोटा मैं बता देती हूँ, इतना बड़ा मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है क्योंकि मैंने खेला नहीं है, बस मैंने देखा है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस गेम में क्या होता है कि इसे एक ही जना खेल सकता है, एक ही जना खेलना चाहिए बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लिफ्ट देखनी है जहाँ पे भी मिले, होटल है या फिर कोई अपार्टमेंट, और ऐसी लिफ्ट जो 10 से ऊपर जाती हो। मतलब जैसे लाइक 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे इतना लंबी लिफ्ट होनी चाहिए। 10 से नीचे वाली लिफ्ट नहीं होनी चाहिए, जैसे 4-5 मंजिल की फ्लोर के होते हैं उतना नहीं, कम से कम 10 से ऊपर की कोई फ्लोर होना चाहिए बिल्डिंग में। तो उस गेम को खेलने के लिए आपको 10 से ऊपर के ही फ्लोर चाहिए, क्योंकि 10 तक का ही ये फ्लोर होता है मतलब इस गेम में। तो सबसे पहले कहा जाता है कि एक जने को अंदर जाना पड़ता है एंड फर्स्ट फ्लोर से हमें स्टार्ट करना होता है। और 0 से कोई नहीं जा सकता, लाइक ग्राउंड फ्लोर से नहीं जा सकता, फर्स्ट मंजिल से ही हमें जाना होता है। तो फर्स्ट फ्लोर पे जाके हमें डायरेक्टली 4 बटन दबाना होता है। 4 बटन दबाने के बाद हमें 6 बटन या 8 शायद ऐसा कुछ है, ये कोई नंबर्स होते हैं, इस नंबर को हमें करते रहना है कंटिन्यूसली और लिफ्ट खुलती रहेगी। हमें बाहर देखना है पर बाहर जाना नहीं है, ये इस गेम का रूल है। मतलब बाहर नहीं जाना है। एंड ऐसे 4 नंबर आएगा, फिर 6 नंबर आएगा, मतलब ऐसे हमें उस फ्लोर पे हमें बटन दबा के लिफ्ट के ऊपर जाते रहना है। फिर वापस से 2 नंबर दबाना है, फिर शायद 4, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर वापस 2, फिर उसके बाद डायरेक्टली 10 पे जाता है। आई थिंक ऐसा कुछ है शायद। अगर आप लोगों को पता है, अगर मैं कुछ गलत बता रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। नंबर का थोड़ा मुझे यही हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। एंड उसके बाद 6 दबाने के बाद वापस 2, वापस उसके बाद 10 एंड फिर उसके बाद 5 नंबर आता है। कहा जाता है कि जो 5 नंबर है ना उसमें एक मिस्टीरियस लेडी आती है, कोई औरत आती है जो आपसे बात करने के लिए कांटेक्ट करेगी बोला जाता है। आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है क्या, क्योंकि कुछ दिखता नहीं है बोलते। अगर आ जाती है तो उससे हमें बात नहीं करना है, वरना वो हम पे कुछ जादू वगैरह कर देती शायद, क्योंकि वो एक स्पिरिट होती है बोला जाता है। लेकिन वो लेडी दिखती है और कुछ लोगों को कुछ केस में नहीं दिखती है, मतलब आ जाती है लेकिन हम देख नहीं सकते, वो इनविजिबल होती है शायद से। तो उस वजह से भी वो जो लेडी है वो आ तो जाती है अंदर पर हमें दिखाई नहीं देती। जो 5th नंबर है ना वही याद रखिए, 5th नंबर पे ही वो लेडी जो होती है, जो भूत है, जो भी है, स्पिरिट जो भी है, वो अंदर एंटर कर जाती है। हमें दिखती नहीं लेकिन हमें फील होता है करके बोलते, तो शायद होता होगा ऐसा भी। एंड उसके बाद क्या होता है कि वो लिफ्ट बंद हो जाती है, फिर हमें उसको क्या है ना कि हमें नीचे लग जाना है, मतलब लाइक
फर्स्ट फ्लोर वापस से अगेन अगर वो फर्स्ट फ्लोर से ऊपर जा रही है लिफ्ट, तो इसका मतलब वो बहुत कुछ, मतलब वो अनदर दुनिया है। 10 जो नंबर है ना, मतलब वो दूसरी दुनिया है। वो अगर ऊपर ले जा रही है तो इसका मतलब ये सच में आपके साथ कुछ होने वाला है। उससे पहले आपको जैसे तैसे करके वो लिफ्ट से बाहर निकलना है। और अगर नीचे जा रही है तो आप सेफ हो। जो 10 नंबर है ना, वो जब लिफ्ट खुलेगी 10 नंबर पे कहा जाता है कि वो अलग दुनिया होती है। तो वो अगर उसमें हम अगर लिफ्ट के बाहर चले गए तो हम वहीं रह जाएंगे, और ये बहुत डेंजरस है गाइस। कभी मत करना। अगर आप लोग कर भी रहे हो ये गेम और आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो मतलब अभी मैं कुछ बता तो नहीं सकती मतलब ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं, लेकिन अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो 10 नंबर पे आते ही आपको बाहर नहीं जाना है, आपको वहीं वेट करना है बस। आप अगर उसके बाहर चले गए तो वो अलग ही दुनिया आपकी चली जाएगी और आप पूरे गायब हो जाओगे हमारी इस दुनिया से। वो कौन सी जगह है, भूतों की दुनिया है, स्पिरिट्स वगैरह कौन सी दुनिया है वो नहीं पता। और इसका एक राज है जो मैं आपको बताऊंगी, ये गेम क्यों खेला जाता है, लोग क्यों खेलते हैं, तो इसके पीछे एक स्टोरी है, वो मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगी। लेकिन ये यही होता है कि 10th फ्लोर पे आने के बाद कहते हैं कि दूसरी दुनिया होती है बाहर, बस बाहर नहीं जाना होता है, हमें लिफ्ट के अंदर ही रहना है। हो सकता है आपका मन करे कि नहीं बाहर चले जाते हैं, तो अगर बाहर चले गए तो वो डेंजर है, वो आप वहीं रह जाओगे। इसका मतलब आप वापस नहीं आ सकते, चाहे आप कितने भी लोगों के साथ जाओ। आपको बाहर तो जाना नहीं है। 10th फ्लोर आते ही वापस आपको नीचे 5 नंबर दबाना है। 5 नंबर दबाने के बाद कोई लेडी आती है कहा जाता है, और वो आपको वापस से 10 फ्लोर पे ले जाएगी और 10वें फ्लोर पे लेके जाके आपको दूसरी दुनिया में ले जाएगी करके बताते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको कुछ ना कुछ करना है बाहर निकलने के लिए। सारे बटन दबा दो ताकि कहीं तो लिफ्ट रुकेगी, लेकिन वो नहीं रुकती कहा जाता है और बहुत ही लोग फंस जाते हैं। तो ऑब्वियसली इस गेम को बहुत डेंजर कहा गया है, तो इसलिए अपने रिस्क पे खेलना, अगर खेलना है तो मैं तो रिकमेंड करूंगी मत ही खेलना। मैं भी कभी नहीं खेलूंगी, ऐसा चैलेंज ही क्यों करना है, मतलब एक्सेप्ट हाँ लोग फन के लिए कर लेते हैं बट नहीं करना चाहिए गाइस। ये बहुत ही डरावना गेम है और बहुत लोगों के साथ रियलिटी में भी ये चीज़ हुई है। लिफ्ट अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है, वो बटन भी नहीं दबाते हैं। अब इसके पीछे क्या राज है, ये नकली है फेक है, मतलब नहीं समझ आता है। वो तो वीडियो बनाने वाले के को ही पता है कि रियलिटी क्या है। तो गाइज ये बहुत ही खतरनाक होता है। और अगर वो फर्स्ट फ्लोर पे आके आप आ गए ना तो आप सेफ हो, मतलब तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन पता है मैंने ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस वगैरह मतलब देखी है यूट्यूबर्स की, जिसमें वो लोग सही सलामत आ तो जाते हैं लेकिन वो लिफ्ट जो होती है ना वो रुक जाती है। मतलब सीरियसली सोचो, वो लिफ्ट रुक जाती है यार। वो लिफ्ट कैसे रुक जाती है, मतलब उसके अंदर कुछ होगा जब भी तो रुक जाती है। और ना ऐसी कोई मिस्टीरियस लेडी आती तो नहीं है अंदर करके बोलते, क्योंकि मैंने देखा है तो वो लोग यही कहते हैं कि कोई दिखा नहीं, लेकिन हो सकता है इनविजिबल हो। तो इनविजिबल भी हो सकती है वो, क्योंकि उसके आने के बाद वो लोग कहते हैं कि हमें ना बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप लोगों के पास कोई स्पिरिट है तो आपको ठंडा ठंडा सा फील होता है, कुछ हवा सी लगती है, ऐसा होता है। तो शायद हो सकता है ऐसी चीज़ हो, शायद होती भी हो, और ये गेम हो सकता है सही भी हो। तो गाइज मैं तो इस गेम को कभी रिकमेंड नहीं करूँगी। ये गेम के बारे में जिसको नहीं पता उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई, बताया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। तो गाइज आप करना मत, बस ये बहुत ही खतरनाक गेम है, तो प्लीज़ इसको आप करिएगा मत बिल्कुल भी। बहुत अनसेफ गेम है ये। एक बार अगर आप फंस गए या दूसरी दुनिया में चले गए तो आपकी सिर्फ लाश ही मिलेगी। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चीज़ हुई थी एक लड़की के साथ जो कि कनाडा से लॉस एंजलिस में आई थी, शायद आप लोगों ने जाना होगा। मैं आपको उसकी वीडियो भी बताऊंगी, मतलब फुटेज है मेरे पास जाएगी तो मैं आपको वो फुटेज तक भी बताऊंगी कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था। उसी के बाद ये गेम स्टार्ट हुआ है कहा जाता है, एलिवेटर वाला। और जो एलिवेटर वाला जो गेम है ना गाइज, मतलब ये इस पे एक मूवी भी बन चुकी है हॉलीवुड, आप देख सकते हैं, सर्च करके देख लीजिएगा। मैंने देखी है, बहुत भयानक है, रियलिटी से तो थोड़ा अलग है बट हाँ जो हुआ है शायद उसी वजह से बनाई गई होगी। जिस लड़की के बारे में मैं आपको बता रही हूँ ना, वो लड़की का नाम था एलिजा लैम, जो कि 21 साल की थी और वो 26 दिसंबर को 2013 में अपने कनाडा से लॉस एंजलिस में आई थी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज की। एंड वो यहाँ पे लॉस एंजलिस के जो एक होटल है, सबसे चीपेस्ट होटल, सिसिल होटल नाम है उसका, आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही चीपेस्ट होटल है। क्योंकि चीपेस्ट होटल क्यों होता है गाइस, कि वो कुछ ना कुछ होता है उस होटल में, शायद इस वजह से चीपेस्ट होता होगा शायद से। क्योंकि जो सिसिल होटल है, कहा जाता है कि यहाँ बहुत मर्डर हुआ है और क्राइम्स हुआ है, सुसाइड हुआ है, लोगों ने सुसाइड भी किया है इस होटल में। और बहुत ही खतरनाक होटल है गाइस, यहाँ पे बहुत पैरानॉर्मल चीजें होती है लोगों के साथ, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे आते हैं। कि एलिजा लैम ने भी यही चीज की थी
GPS होटल था, उस वजह से वो वहाँ पे चली गई थी। उसको पता नहीं था कि उसके साथ ये चीज़ भी होने वाली है। एंड क्या हुआ ना कि उसने एक रूम लिया। रूम मतलब एक हॉस्टल रूम होता है, मतलब कि कुछ होटल ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या है कि हॉस्टल रूम होता है जिसमें 6-7 जने या 10 जितने भी कुछ स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं, वो क्या है कि कम पैसे में चीप रेट में वहाँ पे रूम शेयर करते हैं, जिसमें बहुत सारे बेड्स लगे होते हैं। तो बहुत सारे लाइक स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं ये चीज़ करने के, क्योंकि पैसा बचाना होता है उन लोगों को, और वो लोग स्टूडेंट्स लोग क्या है शेयर करते हैं रूम आपस में। तो ऐसे ही एलिजा लैम ने क्या किया कि शेयर किया रूम थोड़े से चीप प्राइस में। लेकिन उसके बाद पता है क्या हुआ, उसने ना 2-3 दिन के अंदर एक्स्ट्रा पैसा देकर एक अच्छा रूम ले लिया था, मतलब एक्स्ट्रा मनी दिया उसने, एक्स्ट्रा पे किया उसने। एंड एक्स्ट्रा पे करने के बाद उसको बहुत ही अच्छा सा रूम दे दिया। उसके बाद क्या हुआ ना कि कुछ लोग जो जिनके साथ वो रह रही थी ना, उन लोगों ने ये बोला कि वो बहुत ही अजीब सी लड़की थी, मतलब बहुत ही अजीब चीज़ें करती थी, बात नहीं करना कुछ नहीं इस टाइप से। तो ना होटल में ऐसी वैसी बहुत सारी चीज़ें होती भी थी, लेकिन एलिजा लैम को देखकर लोग और डर जाते थे, क्योंकि वो बहुत ही अजीब लड़की थी। नॉर्मल लड़कियों जैसी वो नहीं थी, जैसे कोई नॉर्मल इंसान होता है उस टाइप की वो बिल्कुल भी नहीं थी। वो बहुत ही अजीब हरकतें करती थी, किसी से बात नहीं करती थी करके कहा जाता है। एंड जब वो आई थी ना तो 26 दिसंबर को 2013 की ये बात है। तो 26 दिसंबर को वो आई थी और उसके 2 महीने बाद ही उसकी लाश मिली है, मतलब 1 महीना बाद। हाँ, तो 1 महीना बाद 19 फेब को उसकी लाश मिली। वो भी कहाँ पे पता है आपको? वाटर टैंक के अंदर, वो भी सिसिल होटल के वाटर टैंक के ऊपर जो टैंक है वहाँ पे उसकी लाश मिली, वो भी बिना कपड़ों के। तो ये कैसे हो सकता है? मतलब किसने उसका मर्डर किया या सुसाइड तो कोई वाटर टैंक के अंदर घुस के तो क्यों करेगा? तो यही चीज़ है कि ये मिस्ट्रियस है, मतलब मिस्ट्री है कि ऐसा कैसे हुआ। क्योंकि एक फुटेज है जो मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में, आप ज़रूर से देखिएगा, या फिर मैं अभी भी फुटेज दिखा दूंगी आप लोगों को। आप वो फुटेज देखेंगे ना तो आप लोगों के हाथ कांपेंगे, डर लगेगा आप लोगों को फुटेज देख के, मतलब सीरियसली। क्योंकि जब वो उसकी लाश मिली थी ना गाइस, तब ये सीसीटीवी कैमरा, मतलब जो लिफ्ट के अंदर लगा होता है एलिवेटर के अंदर, वो लोगों ने, मतलब उन्होंने, जो पुलिस वाले थे सॉरी, तो उन्होंने ये चीज़ देखी। एंड लास्ट में क्योंकि वो एकदम से गायब हो गई थी। वो जब आई थी ना तो उसके 1 महीने बाद लोगों ने उसे देखा नहीं, वो ऑनलाइन नहीं आई, मतलब कुछ भी लोग पूछते थे कहाँ गई, एकदम से वो गायब हो गई। एकदम से कोई इंसान गायब कैसे हो सकता है? जब वो कनाडा से लॉस एंजलिस आई थी तो वहाँ से वो गायब हो गई, मतलब उसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन लास्ट में जब उसे एक दिन, जब उसकी जो डेड बॉडी मिली ना, उससे एक दिन पहले उसको एक एलिवेटर के अंदर देखा गया। क्योंकि जब छानबीन हुई तो पुलिस वालों ने जब उसकी बॉडी बरामद करी थी वाटर टैंक के अंदर से, तब बहुत छानबीन करी होगी, तब जाके एक ये वीडियो सामने आया उसका। और ये वीडियो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी अभी या लास्ट में, जब भी है तो मैं इसे ऐड कर दूंगी वीडियो में, आप देखिएगा गाइस कि ये बहुत खतरनाक वीडियो है। और इसी वीडियो के चलते ये जो पता चला कि एलिजा लैम जो बातें कर रही है किसी से, वो और भागते हुए आके अंदर उसने सारे बटन के दबा दिए, मतलब सारे बटन उसने दबा दिए थे सबके सब। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम अगर लिफ्ट में जाएंगे एलिवेटर में तो हम उसी फ्लोर का बटन दबाएंगे ना जहाँ हमें जाना है, लेकिन वो उसने सारे बटन दबा दिए, जैसे डर के मारे हम दबा देते हैं कि कोई पीछे आ रहा है कि नहीं। और वो हर एक फ्लोर पे जब लिफ्ट खुल रही है तो वो ये चेक कर रही है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। और वो एक वीडियो आप देख सकते हैं लास्ट में, उसने कुछ बाहर जाके कुछ किसी से बात कर रही है जो वीडियो में नहीं दिख रहा है, और ना ही लोगों को, हम लोगों को कुछ दिख रहा है, लेकिन उसे शायद दिख रहा है। और वो बात भी कर रही है किसी से हाथ जोड़ के, या फिर कुछ ऐसे अजीब, देख सकते हो कुछ ऐसे इशारे किए हैं उसने, लाइक वो तैर रही है या पानी के अंदर है, और ऐसा फील हो रहा है कि वो दूसरी दुनिया में जा चुकी है। तो गाइस हो सकता है वो दूसरी दुनिया में जा चुकी हो, शायद 10th फ्लोर होगा वो, जो वो 10th फ्लोर पे गई हो और वो बाहर निकल गई, उसे दिख रहा है लेकिन हम लोगों को नहीं दिख रहा। इसका मतलब हो सकता है कि वो दूसरी दुनिया में जा चुकी है और वो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है। एंड एक चीज़ नोट की है आपने, लिफ्ट का दरवाज़ा बंद भी नहीं हुआ है, वो सिर्फ खुला हुआ ही है। मतलब सीरियसली वो जो दरवाज़ा है ना वो सिर्फ और सिर्फ खुला हुआ है गाइस, पूरा का पूरा खुला है। इतनी देर तक लिफ्ट का दरवाज़ा नहीं खुला रहता है, वो तो बाहर है। हम अगर लिफ्ट के बीच में खड़े होते हैं ना तो दरवाज़ा खुला रहता है, लेकिन वो बाहर है। और वो लिफ्ट मतलब उसी के लिए खुली हुई है कि वो अंदर आए तो मैं बंद हूँ, मतलब ऐसी कोई चीज़, ऐसा लिफ्ट भी कर रही है उसके साथ। एंड वापस वो बात करने के बाद फिर बाहर अंदर चली जाती है और फिर सारे बटन दबा देती है जितने भी है, आप देख सकते हो सारी दबा रही है। देखा होगा कि सारे बटन उसने दबा दिए एंड उसके बाद वो फिर से बाहर चली
चली गई, बाहर जाके फिर वो किसी से बात कर रही है। एंड उसके बाद क्या हुआ ना गाइस, यही बातें चीतें जो भी हुई है, उसके बाद उसकी जो लाश है ना वो वाटर टैंक के अंदर मिलती है। मतलब हो सकता है मतलब लाइक वो दूसरी दुनिया में गई है, तो इसका मतलब वो समुंदर में या पानी में या किसी चीज़ में गई है। और वही चीज़ हम देख रहे हैं कि वो तैर रही है, ऐसे इशारे कर रही है खतरनाक तरीके से। या हो सकता है वो उसका वहम क्यों होगा गाइस, कोई वहम में इस तरह से इल्यूशन चीज़ें क्यों करेगा। हाँ, ये चीज़ हुई थी कि जब इसकी डेड बॉडी मिली थी एलिजा लैम की, तो जब पुलिस वालों ने उसके मॉम डैड से पूछताछ की तो उसके मॉम डैड ने कहा कि उसको एक बीमारी थी जो कि उसमें इंसान एल्यूजन चीज़ें करता है। एल्यूजन मतलब जैसे हम वो चीज़ देख रहे हैं जो हमें हमारे नहीं है दुनिया में ऐसी चीज़, लेकिन वो उन लोगों को दिखती है बीमारी के अंदर। एंड वो कभी हैप्पी रहते हैं, कभी सैड रहते हैं, कभी उनका मन लगता है, कभी नहीं लगता है। इस टाइप से वो लोग रहते हैं। इस टाइप की उसको बीमारी भी थी, लेकिन अगर उस टाइप से इसको बीमारी थी तो वो इस टाइप से भी क्यों करना चाहिए। मतलब कुछ भी है, मतलब वो जो बीमारी है उसको, तो अगर वो बीमारी में भी वो लिफ्ट के अंदर जाना और किसी से बातें करना सब इल्यूजन हुआ, अगर उसको महसूस हुआ वो है, तो हो सकता है ये चीज़ भी हो। लेकिन अगर वो बीमारी में ये इंसान ऐसा क्यों करेगा, और अगर करेगा तो उसकी लाश क्यों मिलेगी। तो गाइस उसकी जो मॉम डैड जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे थे ना, वो थी बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी, जो कि बहुत से लोगों को ऐसी होती है। लेकिन वो ये सब चीज़ें करेंगे, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। और अगर होगा तो उसकी लाश क्यों मिलेगी, मतलब उसने सुसाइड तो नहीं किया होगा। कोई वाटर टैंक के अंदर खुद को क्यों मारेगा, क्योंकि गाइस वाटर टैंक के अंदर जब बताया गया कि वहाँ के जो लोग थे ना, तो उनके जो नल में से जो पानी आता, वहाँ जो जितने भी कस्टमर्स थे ना, मतलब जो लोग रह रहे थे उस होटल में, तो वो लोग क्या कर रहे थे, नहा रहे थे। किसी के तो रूम में पानी भी नहीं आ रहा था, और किसी के रूम में जो पानी आ रहा था वो एकदम रेड सा था, गंदा था, और वो लोग पीते भी थे उस पानी को। तो उसका जो टेस्ट था वो नॉर्मल पानी से बहुत ही अलग लग रहा था उन लोगों को। तो उन्होंने कंप्लेन करी, तब जाके पता चला जब उन्होंने वाटर टैंक चेक किया वहाँ जाके, तो उसकी लाश मिली वहाँ पे एलिजा लैम की। एंड बहुत ही बिना कपड़ों की, मतलब बिना कपड़ों की लाश, कैसे कोई बिना कपड़े की कोई उसे कोई मारा, क्यों ऐसा किया, ये बहुत ही मतलब रहस्य था, कुछ अजीब सा। कुछ मिला भी होगा तो आई डोंट नो, मुझे इतना कुछ पता नहीं है। बात वहाँ की है तो शायद उन लोगों को पता होगा। एंड कहा जाता है कि जब इसकी बॉडी मिली थी तो लोग जो वहाँ का स्टाफ था उनसे जब पूछा गया कि ये बॉडी उसकी वहाँ कैसे आई, किसने मर्डर किया, कैसे कुछ सुसाइड, तो उन्होंने यही बोला था कि जो वाटर टैंक का जो रास्ता है ना, जो ऊपर की जो मंजिल है, जो फ्लोर है, बहुत ऊपर है, और वहाँ पे ना वो लोग लॉक करके रखते हैं, क्योंकि नॉर्मली कोई जाता नहीं है। तो वो जो टेरेस के ऊपर जो होगी वाटर टैंक, वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची है कहा, तो कोई जा नहीं सकता, और ये हो ही नहीं सकता कि कोई जाएगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे ना एक अलार्म लगा रखा है। अगर कोई जाएगा तो वो अलार्म बज जाता है, जिससे पता चल जाता है कि कोई उस जगह गया है। वो जो वाटर टैंक था ना, वो कहा जाता है कि बहुत ही हैवी था। उसका जो ढक्कन था ना ऊपर का, वो बहुत हैवी था, हर कोई उसे उठा नहीं सकता है, और कोई डल के बंद तो कर नहीं सकता, वो इतना हैवी था। 2-3 जने उसे उठाते करके बोलते हैं। तो वो अकेली कैसे वहाँ पे चली गई, वो अकेली चली गई और खुद डूब भी गई। मतलब ये बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ है, इसलिए किसी ना किसी स्पिरिट का ही काम है, कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान करेगा तो पकड़ा जाएगा ऑब्वियसली। इतना बड़ा होटल है, पता होगा ये किस टाइप से होगा, इतना लंबा वो जो टंकी है वो बहुत बड़ी थी। तो नॉर्मल कोई लड़की, वो भी कोई लड़का तो छोड़ो, लड़की कैसे करेगी, मतलब लड़का भी नहीं कर सकता है, लड़की तो कैसे ही कर सकती है वो। तो यही चीज़ आ रही थी सामने कि वो कैसे मरी, और ये एक मिस्टीरियस चीज़ बन गई थी। सो गाइज यही थी स्टोरी। तो ये जो वीडियो है, तो वीडियो में तो ये दिखाया जा रहा है कि ये एक पैरानॉर्मल चीज़ ही है। तो ये जो लिफ्ट है, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैंने ये चीज़ मुझे ये नहीं पता है कि ये गेम जो है वो इसी की वजह से शुरू हुआ था या इसी को देख के खेला जाता है। लेकिन इसने जो नंबर दबाए थे ना, तो मुझे लगता है वही सब नंबर अभी इस गेम में, एलिवेटर वाले गेम में खेलते हैं लोग, और ये रियल भी है गाइज। होता है बहुत से लोगों के साथ, हो सकता है बहुत से लोगों के साथ नहीं हुआ हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ होता है ये चीज़। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप बिल्कुल भी गाइज ये अपने रिस्क पे खेले तो, वरना मैं इस गेम को रिकमेंड नहीं करूँगी, मत खेलेगा। यूट्यूबर्स कर रहे हैं, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो कर रहे हैं क्योंकि वो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए करते हैं। तो मैं तो नहीं कर सकती, ना ही मेरे कभी पेरेंट्स अलाउ करेंगे ये चीज़ करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा भयानक है, रिस्क नहीं ले सकते हम हमारी लाइफ के लिए। नहीं मानते ये चीज़ें, शायद नहीं मानते होंगे, उन लोगों को ये नकली लगता होगा, फेक लगता होगा कि नहीं ऐसा नहीं होता है। तो हो सकता है मत मानिए आप, और बहुत से लोग मानते भी है। लेकिन अगर आप ये फन के इसमें खेलना चाहते हैं कि नहीं एक बार हम जाके तो देखें कि क्या पता होता है या नहीं, अगर हो गया
तो वाट लग जाएगी। मतलब बिल्कुल भी मत करना, ये सेफ गेम नहीं है। हमें किसी भी ऐसी पैरानॉर्मल स्पिरिट्स, हॉरर, हॉन्टेड चीज़ों के साथ ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो हमारी जान पे आ जाए, और बहुत ही खतरनाक होते हैं ये सब गेम्स वगैरह। पहले भी मैंने बताया था एक गेम के बारे में, आउजा गेम जो होता है वो भी बहुत ही भयानक होता है, तो नहीं खेलना चाहिए गाइस, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। मैं आप लोगों को अभी भी सजेस्ट कर रही हूँ, मत करिएगा, रिकमेंड नहीं करूँगी मैं ये गेम। ये सिर्फ मैंने बताया ये एक एलिवेटर गेम है जो बहुत लोग करते हैं, और कहा जाता है साउथ कोरिया का गेम है। मुझे नहीं पता ये साउथ कोरिया का है कि नहीं, क्योंकि वो लड़की तो कनाडा से आई थी, तो साउथ कोरिया का गेम कैसे हुआ पता नहीं। एनीवे ये था जो भी स्टोरी थी मैंने बताई गेम के बारे में। ये एक रिचुअल गेम है कि करा जाता है, और भी ऐसे गेम्स लेकर आऊँगी मैं, स्टोरीज गेम्स के बारे में। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, एंड ये रियल है तो प्लीज़ मत करिएगा। अभी भी लास्ट टाइम जाते जाते कह रही हूँ, मत करिएगा, अपनी जान पे मत खेलिए, बहुत ही भयानक है। एंड अकेले तो जाइए ही मत, क्योंकि अकेले का गेम है तो अकेला ही करना पड़ता है, बट मत करिएगा, बहुत रिस्की है तो मत करिएगा गाइज प्लीज। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज, एंड वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा, कमेंट करिएगा अच्छे अच्छे। और आपको और कौन से ऐसे गेम्स के बारे में जानना है, या मुझे आप बताइए ऐसे कोई रिचुअल गेम है, भयानक हॉन्टेड हॉरर गेम, तो मुझे गाइज बताइएगा। मैं और भी आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। और जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन पता थी मैंने बता दिया एलिजा वैम के बारे में। आप और जान सकते हैं, अगर आपको क्यूरियोसिटी है, आपको जानना है इसके बारे में, तो आप जान सकते हैं गूगल पे जाके सिसिल होटल के बारे में जान सकते हैं। ऐसे बहुत केसेस हुए हैं उधर, पैरानॉर्मल चीज़ें होती है, मर्डर होते हैं, क्राइम्स होते हैं, बहुत सुसाइड होते हैं, तो वो वैसे भी होटल भयानक बन ही गया है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो चुकी है उस होटल में, तो कौन सा होटल अच्छा रहेगा ऐसे चीज़ें होगी तो आप सिसिल होटल के बारे में जान सकते हैं सर्च करके। और भी अगर आपको क्यूरियोसिटी है इसके बारे में जानने की तो आप सिसिल होटल के बारे में निकाल के, लॉस एंजलिस में है ये होटल, चीपेस्ट होटल है, आप जान सकते हैं। लेकिन जाइएगा मत कभी उस होटल में, बहुत खतरनाक है। लॉस एंजलिस में और भी ऐसे होटल्स होंगे जहाँ रहा जा सकता है, लेकिन सिसिल होटल के बारे में मत जाइएगा जानकर भी। सो गाइज आपको पता चल ही गया होगा इस, और जितनी एलिजा लैम के बारे में और आप लोगों को जानकारी पता थी तो अच्छी बातें, नहीं पता थी तो जो मैंने छोटी फूटी थी वो मैंने आपको शेयर करी है आपके साथ। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइज, बाय बाय।